बारंबारता दे रखी है। एफ का बोलते हैं बारंबारता दे रखी है, हमें ज्ञात करने हैं मान ज्ञात कीजिए। भाई तीनों विधि से हम तीनों विधि से करेंगे। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित, 3 पग विचलन। जो अभी तक हमने पग विचलन विधि का जो सूत्र पढ़ा था उसमें एक मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है? पग विचलन विधि में मैं भी बताऊं, विचलन विधि जो आपने पढ़ी है, x बार बराबर a प्लस और सिग्मा f बटे सिग्मा f, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में h आता है। क्या आता है? h आता है। ठीक है भाई, मिस्टेक h नहीं लिखा था उस समय, और जो वीडियो में है पग विचलन विधि का सूत्र उसे सही कर लेना। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा भाई देखो, f मतलब जो कारों की संख्या है वो टोटल हमारे लिए 50 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15वां। प्रश्नावली कौन सी है? 3 प्रश्नावली जो है स्टार्ट वो 13.1 का 15वां क्वेश्चन। ठीक है, f दे रखा है 50 और वर्ग हमारे लिए दे रखा है भाई, लेकिन हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि यूज कर रहे हैं। कौन सी? नंबर 1 कौन सी यूज करना है? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे इसका मान। कौन सी विधि से निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि। भाई हम जानते हैं प्रत्यक्ष विधि x बार बराबर सिग्मा fx और बट्टे सिग्मा। देखो हमें fx की जरूरत है जरूरत। यहाँ f दे रखा है, x थोड़ी नहीं है। पहले x निकाल लो फिर fx निकालो है। x निकाला है, वर्ग को जोड़ के और उनका कर दो भाई। सौरभ सही कंट्रोल बना लो, बैठो फटाफट। भाई देखो x निकालेंगे, 10 और 12 कितने हुए? 22 के आधे कितने होते हैं? 11। 12 14 कितने हुए? 26 के आधे 14 16 कितने हुए? 30 के आधे 15 और ये 17। ठीक है भाई, 34 के आधे कितने हुए? 17। भाई x आ गया, हमें क्या चाहिए ना? f की 7 में गुणा x, देखो 7 11 सत्ते 77 और 13 की 12 के साथ गुणा करो तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल क्या लगे? 2 13 एकम 13 2 15 156। 15 18 में जब 15 8 कितने होते हैं? 15 दूनी 30 3 45 4 60 75 56 90 27 120 के हासिल लगे 12 और 15 एकम 15 और 12 कितने हुए? 27 270। ठीक है, 17 तियां 17 17 17 17 तियां 51 का 17 एकम 17 5 17 5 ये भी पता 6 भाई। अब हमें सिग्मा, ये हमने निकाला है fx, क्या निकाला है fx, तो हमें चाहिए क्या यहाँ पे? सिग्मा f और x बराबर मतलब कितना है ये? सिग्मा f x बराबर देखो 7 6 13 0 को 0 रहा और एक 14 यहाँ से लगे 1 12 ठीक है 12 12 और 7 19 और एक हासिल को 20 और 2 22
क्या लगेगा 2 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 2 7 कितने निकल आएगा 724। ठीक है भाई। अब एक बात देखो ध्यान से, ये बात देखो ना, हमारे पास सिग्मा एफ है जो हमें जरूरत है, सिग्मा एफ एक्स है जो हमें जरूरत है। बस इस सूत्र में रखो, नीचे से भाग दे दो ऊपर, आंसर निकल आएगा। ठीक है भाई। यहाँ देखो ये बराबर, और स्टूडेंट जितने भी छात्र छात्रा बैठी है सबकी निगाह किधर होना चाहिए बोर्ड पर, भाई। सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना आएगा 724। हाँ जी अरे भाई नाश्ता करे आओ तो कितना पेट आता है ये देख लो भाई। सिग्मा है पहले सिग्मा एफ कितनी दे रखो हमें 50। ठीक है ना, 50 से भाग रहे थे 724 में। देखो 50 से हमने भाग रहे थे 724 में, 50 एक 50 भाई। देखो ना 50 एक 50 दो बच्चे और दो बच्चे और यहाँ बच्चे ला 4 भाई। 5 अट्ठो 5 चौक कितने होते हैं 200, 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब 200। 50 चौक 200 होता है ना, होता है भाई। 4 और 2 पॉइंट लगा लो ना, 0 बढ़ा लो। ठीक है 5 चौक भाई 4 बार जाए 200 क्या बचे ना 40 भाई। एक 0 बढ़ा लो 5 अट्ठो 40 भाई। एक बात हमेशा याद रखना, अगर भाग करने आओ तो क्वालिटी के बाद 2 बार कटिए, सिर्फ ज्यादा बड़ी लंबी मत खींचिए। अगर ना कट रहा हो तो सब 2 बार रहते हैं। ठीक है ज्यादा लंबा नहीं, बस 2 बार, लेकिन 2 बार जरूर करना। कट गया वो कटे वो बढ़िया, अब तो आगे होगा भी नहीं। तो ये हमारा आंसर आएगा जो x बाहर निकल के आया वो कितना आया 14। ठीक है ना 14.48। भाई देखो पॉइंट के बाद की संख्या इकट्ठे बना बोली जाती, जैसे 48 गलत 4 और 8, हाँ ये कह सकते 14 समझ में आ रही है, लेकिन पॉइंट के बाद एक संख्या काउंट करते हैं। ठीक है भाई। बताओ प्रत्येक विधि समझ में आई किसी को दिक्कत? हमने क्या किया देखो भाई, वर्ग में से x निकाला, फिर fx की गुणा करके निकाल ली, और fx सिग्मा fx चाहिए, और इसके अनुसार जो वैल्यू वो हमने रख दी, भाग कर दी, आंसर आ। कोई दिक्कत नहीं? सही है। अब भाई देखो, अब हम सेकंड विधि से करेंगे। कौन सी विधि से? सेकंड विधि कौन सी है मिस्टर सचिन? शुद्ध निकाल कहाँ पे देख रहा है? जो हमारा माध्य निकल के आया वो यहाँ लिख दे रहा हूँ 14.48। ठीक है भाई। देखो हमें अब जो विधि यूज करना है, विधि दूसरी है वो कौन सी है? कल्पित। कल्पित विधि। और कल्पित विधि जो सूत्र होता है x बार वगैरह a प्लस सब रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हो अपनी वॉइस की, वॉइस मतलब आवाज की, तभी की क्या करते हो? स्टैंड अप करोगे तो बैठ होगा। जरूरी क्या है यार भाई? यहाँ पे देखो ला हमारे लिए fx की जरूरत है यहाँ पर ना, क्योंकि हमें fx चाहिए कहीं पे नहीं चाहिए, तो मैं fx कॉलम भाई हटा ही दे रहा हूँ। ठीक है हमें निकालना है एफ तो है हमारे पास, डी निकालना है। क्या निकालना है? डी कॉलम, और हम डी निकालते हैं x माइनस ए। याद है ना? बहुत बढ़िया बात।
भाई देखो x माइनस ए, x माइनस ए। अब a कहाँ से निकालेंगे भाई? ये भी निकाल लें तो a निकालते हैं x में से बीच वाली वैल्यू। ले 1 2 3 4 है। अगर हम सेंटर में बात करें तो 13 और 15 आ रहा है बीच में, आ रहे हैं। तो हम एक वैल्यू मान ले रहे हैं 15, चाहे मान लो 13। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये मान लिया हमने, ला ए है हमारा, क्या है ये? ए। अब देखो भाई नंबर 1 x माइनस ए, भाई x 11 है या 11 लिखेंगे और माइनस ए करेंगे 15, तो 11 में से 15 जाएंगे, माइनस की क्या बचेंगे? 4, माइनस के 4। और फिर 13 में से 15 जाएंगे, दूसरी वाली x देखेंगे ना, तो 13 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 2, और 15 में से 15 जाएंगे ला तो 0। अब 17 में से 15 घटाओ ना, क्योंकि पहले x से बाद में a है, फिर 17 में से 15 गए तो प्लस की क्या बचे? 2। भाई कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमारे लिए d मिल गया, f भी है। अब हम यहाँ f और d की गुणा करके क्या निकाल लेंगे? ला f d। भाई देखो 7 चौक 28 है, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो ना हो, हमेशा याद रखिए 12 दूनी 24। अब भाई किसी के साथ गुणा 0 के साथ कराओ तो वो संख्या कौन सी होती है? 0। 13 दूनी 26। हम यहाँ से निकालेंगे सिग्मा f और d बराबर, देखो भाई सिग्मा f d भाई 28 और 26। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 26, 28 में 26 घटाओ, माइनस के 2 बचेंगे, और माइनस के 2 माइनस के 24 26 बचेंगे, सिर्फ माइनस के बचेंगे, चाहे तुम जोड़ लो भाई। 28 और 24 माइनस की संख्या कितनी है? 52, ठीक है। और प्लस की क्या है? 56। अब 52 में से 26 घटाए तो 12 में 6 गए 6 और 5 या बचे 4, 4 में से 2 गए, और काय की संख्या बची माइनस, क्योंकि माइनस की बड़े और प्लस की कहाँ है? छोटे। चाहो तो यहीं पे कर सकते हो, देखो प्लस के क्या है? 26 और माइनस की क्या है? 28, ऊपर 28 है। तो 28 में से अगर 26 मान लो 26 28 में से घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, ये तो हट गए, तो माइनस के 2 जा में जुड़ी जाएंगे, माइनस के 24 क्या बचेंगे? तो माइनस के 26, तो माइनस के 26 आए। एफ डी कितना आ गया? अब भाई देखो, अब जो हमारा फॉर्मूला कह रहा है इसके अनुसार वैल्यू रख दो, आंसर क्या है? आंसर। भाई देखो अगर बात करें उससे पहले की हमने मल्टीप्लाई करी तो उससे थोड़ा लेंथ थी, लेकिन ये लेंथ थी ना जो उससे सरल, इसमें से घटाते चले ये निकाल दिया। इनकी देखो मल्टीप्लाई छोटे छोटे बनेंगे ना जी अक्षर, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी और इन्हें जोड़ने में आसानी होगी, घटा जोड़ना। अब भाई हम यहाँ ए कितना ला 15 प्लस एफ डी कितना माइनस के, तो देखो प्लस तो जो पहले से लगो ध्यान रखिए, प्लस और ब्रैकेट में माइनस ही पहले लिखे हो, और बटे में एफ कितना आला 50। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब भाई माइनस और प्लस का को यहाँ पे ब्रैकेट खुले दो, हाँ जी, बटे गए 50। भाई ये या तो इनकी भाग दे दो 26 में, ठीक है ना, या इनका एलसीएम करके लिख लो, तो पहले भाग लिख लो, मतलब 50 में 26 में कर दो भाग, फिर बाद में जो घटा देंगे या कुछ कर देंगे, समझ में आ रही ना? समझ में आ रही? या इनको एलसीएम ले लो,
बताओ कैसे करें? भाग ले। अब तो भाई देखो 50 26 में कर दो भाग। भाई जब भाग ऐसे जाएगी ना, पॉइंट लगाओ फिर का बढ़ाओ इसमें जीरो, क्योंकि तभी तो जीरो बढ़ाए, क्योंकि 26 से 50 चले जाओगे का 50 से 50 ज्यादा हो रहे हैं 26 से। अब चले जाओगे पॉइंट लगाएंगे। अब देखो ला 5 चौक और पचम 25 मतलब 250 आएंगे। क्या आएंगे? जीरो में से जीरो में जीरो और 6 में से 5 गए। सही है। अब देखो 10 बचे भाई, यहाँ जीरो बढ़ा लो 50 दूनी भाई, एक बार पॉइंट लग जाए फिर पॉइंट लगाता ना जीरो लगाता। तो हमारे जो आंसर आओ 0.52 भाई 15 माइनस कितना होगा 0.52 जय। अब इसमें से माइनस कर दो। माइनस कैसे करो ध्यान से देखो। माइनस कहाँ पे करूँगा? यहीं पे करता हूँ मैं। देखो तुम होशियार भी नहीं करते। देखो 15 में से माइनस करना है, लेकिन माइनस पॉइंट में जो बात ध्यान रखी ना, देखो यहाँ रखा हुआ जीरो, यहाँ क्या रखा हुआ जीरो, और पॉइंट अब यहाँ लगाओ अलग से, और 52 ऐसे करके लिखो। अब पॉइंट लगा के जीरो यहाँ अपनी तरफ से 2 बढ़ाने हैं। देखो जोड़ते हैं तब भी पॉइंट के अलग जोड़ते हैं, जीरो बढ़ा के। और माइनस भी ऐसे करते हैं, जीरो में से 2 जाएंगे ना 2.5, 10 में से 2 के क्या बचे 8, 9 में से 5 के क्या बचे 4, पॉइंट ऐसे कर दो, यहाँ बचे 4 और 6 14 ऐसे आएगा। जो हमारा आंसर आओ वो 14.4 और 8 भाई, इतना ही है सेम। ठीक है, ये हमारा कौन सा सूत्र है? कल्पित विधि से। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम यूज कर रहे हैं थर्ड, जिसे बोलते हैं हम पग विचलन विधि। ठीक है ना? ठीक सही है। सर पेपर में तीनों विधि करने पड़ेंगे, फिर एक विधि कोई से भी कर लो। एक कर ली कोई से भी है। देखो ना, अगर उसने पूछा है सिर्फ माध्य निकाल देगी, क्या पूछा है माध्य निकाल, तो तुम किसी विधि से कर सकते हो। लेकिन अगर उसने कहा तीनों विधि से, तो तीनों विधि यूज करने पड़ेंगी। अब भाई हम तीसरी विधि, जो कौन सी विधि है अल्लाह? पग विचलन। ठीक है, देखो a प्लस सिग्मा और सिग्मा और ला ऐसे लगा लो ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ एफ डी की जरूरत है कहीं पे नहीं ना, तो मैं एफ डी हटा दे रहा हूँ ला, और हमें डी की जरूरत है कहीं, डी भी हटा दे रहा हूँ। अब भाई एक बात देखो यहाँ ध्यान से, जो हमने माना ए एच यू हमारा जी रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा अल्लाह? ए मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें निकालने लग, क्या निकालने? यू। और यू निकालते हैं हम x माइनस ए और बटे में काट दो एच। अब मैंने एक बात तुमसे सूत्र में याद करवाई कि जाके ले अपने हिसाब से लिखो। अगर सेम पग विचलन विधि से कर रहे हो तो इसके लिए लिख लो, देखो मतलब 15 के बराबर में लिख दो 0, ऊपर -1, ऊपर -2 और नीचे प्लस का 1। समझ गए? कुछ करो मत इसमें, ये तो सबसे सरल विधि है। अगर जे डिफरेंस सेम हो, सब में देखो डिफरेंस है, बहुत बढ़िया बात है। अब भाई 1 से 1 कटे हो, समझ लो माइनस के 2 ये बचेंगे। क्या बचेंगे ना? तो जो सिग्मा है ना, यहाँ पर थोड़ी ना हमें निकालना एफ और ये निकाल। भाई देखो यू जे है और एफ जे है, तो 7 दूनी क्या है 14 और 12 एकम और 0 7 गुणा करो तो 0 और 13 एकम 13। भाई ध्यान से देखो ला, 14 और 12 कितने हो गए? माइनस के 26 और 13 घटा दे हुए
देखो माइनस के 26 है और प्लस के क्या है 13, तो 26 में से 13 गए तो माइनस के क्या बचेंगे 13। समझे भाई, माइनस के क्या बचेंगे 13। जो हम सिग्मा एफ यू निकालना है तो माइनस के क्या बचेगा 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो एफ यू मिल गया हमें, एफ यू मिल गया और एच हमें दे रखा है कितना ला 2। इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत? भाई फॉर्मूले में यूज करते हैं, फॉर्मूले में लगे भाई ए का मान कितना 15 प्लस एफ यू को मान कितना है 13, तो ब्रैकेट में लगाओ माइनस का 13 और बटे में सिग्मा एफ कितना 50 गुना कितने निकल रहे 2, क्योंकि एच की जगह कितने रखा हुआ है 2। अब ध्यान से देखिए 15 छिछाड़ी मत करो, इसकी मल्टीप्लाई करा लो और इससे भाग दिया तो फिर इसमें जोड़ दिए, ठीक है ना? फिर इसमें क्या कर दियो जोड़ दिया। देखो 15 भाई माइनस प्लस का आएगा माइनस, ध्यान से देखो भाई, और 13 दूनी 26 और बटे 50, सही है? 50 से 26 का करते तो बाहर बोला ना, बाहर 50 लिखो और 26 लिखो भाई, 26 में चलो जाए पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 250 भाई 10 बचे नहीं, फिर 100 जीरो बढ़ा दो और 2 100 भाई। हमने इसको कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 0.5 कितना आएगा 15 और माइनस इसको जब भाग देंगे हम तो 0.52 आ गया, सही है? जे जामे से घटा है आंसर आ जाएगा। जे क्या करते हो देखो कैसे भाई 15 लिखो यहाँ और इसके नीचे 0 पॉइंट वाली संख्या में लिखी है, इसके नीचे क्या लिख दो 0 पॉइंट लगाओ, डबल 0 लिख लो क्योंकि दो संख्या पॉइंट के बाद यह पॉइंट के बाद क्या संख्या माइनस करते 0 में से 2 जाएंगे ना 8 बचेंगे, ढाई रहेंगे, 9 में से 5 गए क्या बचे 4 और यहाँ क्या बचे 4 और 1 तो 14.4 और 8 आंसर। भाई बहुत सरल तरीका से हमने तीनों विधि समझी, नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि और 2 कल्पित विधि और 3 पंग विचलन विधि, और सभी से हमारा जो आंसर है सेम आया। तो हमारी जो वीडियो अगर सही लगी है, समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद वॉचिंग माय वीडियो।